हेलो दोस्तों, एस के मोटिवेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है हेल्थ कोच जिसका नाम है मिस्टर भारत जी, जो कि हमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन देंगे। जैसे कि हमारा फैट बढ़ जाता है या किसी का फैट बहुत कम है, और भी बहुत सारी बीमारियों की ये हमें जानकारी देंगे, और ये आपकी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सर से। दोस्तों, तो बताइए मेरा नाम सर। भारत है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहले सनी सर का कि इन्होंने मुझे आज इनवाइट किया अपने चैनल पर और मुझे एक मौका दिया। मैं लोगों की अच्छी सेहत देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको अच्छे से अच्छा हेल्थ दूँ। तो सर बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी भी आज जो मुझे इनवाइट किया गया। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तो आप हेल्थ कोच हैं, तो आप जी उससे पहले क्या करते थे और आप हेल्थ कोच कैसे बने? जी सर, बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा इसमें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सर, जैसे क्वेश्चन आपने दिया है मुझे, जी। ये मैं पहले काम किया करता था मोबाइल का, और मोबाइल का मेरा काम जो था वो रिपेयरिंग का था, और साथ में उसकी जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो सभी मैं कार्य करता था, लेकिन मेन जो मेरा फोकस था रिपेयरिंग का था। और मैंने लगभग लगभग 17 साल उसको वर्क किया। जी। जो मेरी जर्नी 17 साल तक की सर, रही। आपका हेल्थ में आना कैसा हुआ? आप हेल्थ कोच कैसे बने सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपसे बताया था मैंने कि मेरा मोबाइल का काम था। तो मोबाइल के काम में क्या होता है, हम लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बैठने के साथ साथ हमारा दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। जी। और खान पान की अगर बात करें तो खान पान के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जो भी हमें मिला, यानी घर में जैसा भी बना, जैसे से मतलब जो भी सब्जी बनी या जो भी रोटी बनी, वो हमने उसको यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद हम उसको डाइट को नहीं समझ पाते कि वो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के क्या रिएक्शन करती है, क्या वो वर्क करती है। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे हेल्थ को लेकर के कि एक समय मैं जब मोबाइल रिपेयर कर रहा था, तो लगभग लगभग शाम 7 बजे के आसपास का वो समय था कि मुझे मेरी हेल्थ को लेकर के परेशानी होने लगी। जैसे मेरे जो घबराहट होने लगी मन पर, जी। और जब ये घबराहट होने लगी मेरे सिर में दर्द बनने लगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया था उस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी अभी उम्र कम है और मैं एक हेल्दी हुआ हूँ, और ये तो परेशानी छोटी मोटी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, मैंने बोल करके अपने आप को समझा लिया था। तो सर मैं जैसे ही वापस अपने घर गया, तो लगभग मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना होता था, और वहाँ से आकर के जैसे मैं नेक्स्ट डे आया, और नेक्स्ट डे भी लगभग उसी के टाइम के अकॉर्डिंग मुझे अगले दिन फिर यही कंडीशन पैदा हुई कि घबराहट और दर्द मेरे सर में होने लगा था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि सर आज तो मैं उसको चेकअप करा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये जो समस्या है कि एक दिन हो सकती है पर ये रोज़ाना नहीं हो सकती। तो मैं हमारे पास में मेरे पर्सनल व्यक्तिगत डॉक्टर जानने वाले हैं, और मैंने उनसे बातचीत की कि सर मेरे साथ ऐसा हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। तो जब उन्होंने मुझे एक मशीन लगाई जिसको बीपी की मशीन बोलते हैं, तो जब उन्होंने टेस्ट किया मेरा बीपी, तो नीचे का 110 और ऊपर का 190 है। जब रीडिंग बताई उन्होंने मुझे, तो रीडिंग बताने के साथ साथ उन्होंने कहा सर आपका तो बीपी हाई है बहुत ज़्यादा, और उन्होंने धन्यवाद भी दिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो आपका भला चाहता है वो हमेशा आपकी खुशी के लिए बात करेगा। जी सर। तो उन्होंने यदि ये चीज़ नहीं कही होती तो शायद आज मैं आपके बीच भी शायद दवाई गोले के माध्यम पे ही टिका होता। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि सर ये टैबलेट लो, और ये टैबलेट लेकर के आपने इन्हें यूज करते रहना, आपका बीपी हाई है जिस वजह से दिक्कत आई। मैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए। और मैंने वहाँ से वो टैबलेट ली, और टैबलेट लेने के साथ साथ मैं जब घर पर आया परिवार के बीच में अपने, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उनको बताया। तो एक समस्या ऐसी होने लगी, क्योंकि मैं आज वो आपके बीच वो अपनी लाइफ की कहानी शेयर कर रहा हूँ, जो हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी जगह
हेल्थ को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण रखती है बात। तो जब मैं घर पे गया, परिवार में डिस्कस किया मैडम जी से, बच्चों से, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें परिवार को नहीं बतानी चाहिए। जो हर एक व्यक्ति शायद इस चीज़ को अधिकतर करते हैं कि अपनी परेशानी घर वालों को नहीं देना चाहता। और मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक ज़रूर चीज़ कहूँगा सर, इसके बारे में तो मैं बहुत ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को हर एक चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लाइफ पार्टनर के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नहीं, मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, हर समय आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जी सर। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और मैं दवाई का आदी बन चुका था। फिर मैंने डॉक्टर साहब से उनसे बातचीत करी 2-3 दिन के बाद। तो उन्होंने फिर मेरे टेस्ट लिखे, जो उन्होंने मुझे टेस्ट कराए थे। वो लिक्विड प्रोफाइल कोई टेस्ट होता है जो इससे संबंधित होता है। वो टेस्ट कराने के बाद उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ के आया जी। और रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने, और हाँ, इस रिपोर्ट के साथ साथ में मेरे जो थायराइड के पॉइंट थे वो भी बढ़कर आए। तो सर ने बोला हमें, जो डॉक्टर साहब है, कि सर आपको ये ज़िंदगी भर अब दवाई खानी होगी। और वज़न मेरा काफ़ी बड़ा हुआ था। इसके लिए मैं दिखा सकता हूँ अपनी पिक। ये देखिए मेरी पिक्चर है। पहले मैं इस हाल में हुआ करता था। आज ये मेरी हेल्थ जो है मैं इसके माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है। मैं अपना आपको उस समय मानता था कि मैं अच्छा खाता पीता घर का हूँ जी। और जब मैंने चीज़ें बताई, बताने के साथ साथ उन्होंने समाधान मुझे दिया ज़िंदगी भर दवा खाने का, तो मेरी माइंड में एक समस्या पैदा हुई कि अब मुझे ज़िंदगी भर दवाइयों पर डिपेंड रहना होगा। और जो व्यक्ति, अगर, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था, जो व्यक्ति दवाइयों पर डिपेंड होगा वो शायद कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर के वो माइनस में चला जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जो उम्र दिखाई देती है वो उम्र अगर दवाई के माध्यम से हम उसको लेते रहते हैं तो वो उम्र नहीं रहती, फिर जी। वो कम उम्र में उसकी लाइफ जीने लगता है वो। जी। तो ऐसी मेरे साथ हुआ था। और छोटी छोटी समस्याएं और थी जिनको मैं मानता था, जैसे शरीर के अंदर गांठें पड़ना। जी। तो मुझे चर्बी की गांठें बताई थी, चर्बी की गांठें बन जाती हैं। और मैंने इसके साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट भी लिया है, वो मैं आपके बीच जरूर शेयर करूँगा। तो गांठें पड़ गई थी और आलस बहुत आता था, नींद बहुत ज़्यादा आती थी और साथ ही साथ मुझे खर्राटे बहुत आया करते थे। यानी कि मैं तो चैन से सो जाया करता था, लेकिन जो मेरा परिवार है वो शायद चैन से नहीं सोता था। तो उस उम्र में मुझे लगता था कि अभी मुझे कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन जब डॉक्टर साहब से मेरा कंसल्ट हुआ तो उन्होंने जो मुझे बताया तो मुझे शौक लगा कि इतनी कम उम्र में मेरे इतने हेल्थ इश्यूज आएंगे तो मैं कैसे अपनी लाइफ को जी पाऊंगा अच्छे से। और अपने आप को ये सोच अपना माइंड में सेट कर चुका था कि मैं अब बूढ़े की तरफ, यानी बुढ़ापा की तरफ मैं जाने लगा। सर उस टाइम पे आपकी एज कितनी होगी? सर मेरी उस समय एज थी 37। जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया था? हाँ सर बिल्कुल, मैं बताऊंगा। एक दिन जैसे मैं अपने शॉप के लिए जा रहा था मॉर्निंग में, तो हमारे एक कोच हैं, उन कोच ने मुझे बताया कि सर मैं आपको देखता रहता हूँ। एक्चुअली क्या था कि जब मेरे डॉक्टर साहब से कंसल्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप अपने वेट को लॉस कीजिए। यदि वेट लॉस आपका हो जाए तो हो सकता है कि आपके कुछ हेल्थ में अच्छा लगने लगे, इम्प्रूवमेंट होने लगे। तो मैंने उसके लिए मॉर्निंग में 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता था और 4 बजे उठ करके मैंने अपने शरीर को कष्ट देने लगा कि 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना, क्योंकि मैं अपने आप को युवा तो समझ रहा था, लेकिन उस सोच ने मुझे बूढ़ा बना दिया था। जी। और जैसे मैं दौड़ने लगा था और यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ भी मुझे जो भी मतलब मुझे हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती थी या मुझे कोई भी मैसेज मिलता था तो मैं कोशिश करता था अपने आप को अच्छा करने के लिए। तो जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा, जीरा, शहद, नींबू पानी, ये सारे आइटम मैंने लगभग सभी अपनाए। मतलब आपने
हर एक वो कोशिश करी जो भी लोगों ने बताया जी, जी, कि जिससे बिल्कुल। मेरा वेट लॉस हो सकता है। जी बिल्कुल, हर तरीका मैंने अपनाने की कोशिश करी, और कोशिश नहीं कहूँगा, मैंने वे अपनाए पूरे प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक कि मैं एक बार ऐसी बात हुई कि मेरे साथ कि मैंने अपना वज़न कम करने के लिए जो खाना होता है, खाने में केवल सब्जी को यूज़ करने लगा था मैं। जी। तो मैंने उसका रिजल्ट क्या देखा कि जब मैं मॉर्निंग में जाता था तो मुझे कमजोरी आने लगी थी शरीर के अंदर, यानी एक समस्या मेरे शरीर में पैदा होने लगी थी कि यदि मैं खाना खाऊं तो वजन बढ़े, और यदि इसको छोड़ूं तो कमजोरी आ चुके। तो मेरे कंफ्यूज होने लगा था, मैं आखिर करूं तो क्या करूं। जैसे कि आपने पूछा कि आज मैं वेलनेस कोच कैसे बना, तो मैं यहाँ थैंक्स देना चाहूँगा जरूर एक अपने कोच का जरूर थैंक्स देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि शायद यदि वो कोच आज मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज आप यहाँ ना होते। तो मैं आपके बीच शायद ऐसी ये बातें नहीं कर पाता और अपने अच्छे इम्प्रूवमेंट हेल्थ को नहीं बता पाता। तो वो समय जो मेरी लाइफ में आया तो उन्होंने मुझे जो बताया कि सर मैं आपको देखता रहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत सीरियस हैं और काफ़ी भाग दौड़ करना, और कह सकते हैं कि अपने खान पान पे भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो क्यों ना आप मेरे कहने के मुताबिक आप मेरे अनुसार चलें। तो मैं तो चाह रहा था कि कोई मुझे, क्योंकि जैसे, लेकिन यकीन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग जैसे गूगल यूट्यूब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, और लोग काफ़ी लोगों ने मुझे भी मदद करने की कोशिश करी। मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा कहीं से कहते भी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हाँ उन्होंने शेयर किया, तो उन्होंने बताया, लेकिन मेरी बॉडी को क्या इम्प्रूवमेंट होता है क्या नहीं वो अपना पर्सनल होता रिजल्ट होता है। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैंने कोशिश करी, ठीक है सर आप भी बता रहे हैं तो मैं आप भी बिल्कुल विश्वास करूंगा आपके ऊपर भी, और बताइए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे जो न्यूट्रिशन के माध्यम से उनकी गाइडेंस में मैं रहा, और गाइडेंस में रहते हुए मैंने 3 महीने, मतलब रेगुलर जो मैंने 3 महीने दिए गाइड में, तो मैं आज भी रहता हूँ उनकी, क्योंकि मेरे कोच हैं एक भगवान की तरह है। मतलब 3 महीने आपने उनकी ट्रेनिंग ली। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा उन्होंने आपको गाइड किया आप उस हिसाब से अपनी हेल्थ पे काम करते रहे। जी जी बिल्कुल। और स्टार्टिंग के जो मैं 5 डे मैंने जो महसूस किया, जो मैंने वो उन्होंने जो मुझे दिया खाने के लिए, वो 5 दिन जो मैंने उसका एक्सपीरियंस जो मुझे मेरी बॉडी को मिला, तो मुझे एक अचंभित वाली फीलिंग आई। मतलब ये क्या हो रहा है, कि आज बॉडी मेरी हल्की हल्की क्यों महसूस हो रही है, हल्की हल्की क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि वो फीलिंग मुझे नहीं मिल रही थी जो मुझे फीलिंग उस दौरान मिली जी। और मजे की बात यह थी कि जो मैं चाह रहा था कि मेरा खाना भी नहीं छूटे और मेरा रिजल्ट भी अच्छा है, यानी कि हेल्थ में मेरा बहुत अच्छा कर सकूं, तो वह सब चीज़ मुझे मेरे कोच ने दी थी। और मैंने ही जब उनकी गाइडेंस में रहा, तो स्टार्टिंग के 5 डे में मेरा जो वेट हुआ कम, सर अमेजिंग। अच्छा। 3 kg वजन 5 दिन में 3 kg वजन जो मेरा कम हुआ, मैं अचंभित रह गया। जी। मेरे कोच ने मुझे कहा सर ये आपकी मेहनत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यदि मैं गाइड कर रहा हूँ और उसको आप अपनी लाइफ में मतलब उसको अच्छे से कर पा रहे हो, तो इसलिए वो आपका ही मेहनत है। मेरा काम केवल रास्ता दिखाना है, लेकिन आपने उस पर मेहनत करी तो ये आपका रिजल्ट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने तुरंत, हालांकि विश्वास तो तब भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि काफ़ी चीज़ों से मैं परेशान हो चुका था। तो उसके बाद मैंने जब मेरा 5 दिन में 3 kg वजन निकल चला गया, और सबसे मज़े की बात हो, जिस मैं मेडिसिन के लिए यूज कर रहा था बीपी की, सर यकीन मानिए मैंने उस दिन से आज तक बीपी की दवाई नहीं खाई। अच्छा। मैंने उस दिन से आज तक बीपी की दवाई नहीं खाई, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात के लिए। और मैंने थैंक्स कहा ऊपर वाले को कि शायद आज वो मेरे भगवान मुझे दूसरे रूप में मिले, जो कोच के रूप में मुझे मिले, और मैंने उनकी गाइडेंस में ही आज तक जो खान पान है वो मैं पूरा लेता हूँ, मेरा परिवार पूरा लेता है, और पूरा परिवार अच्छे से आज व्यतीत कर रहा है। और कोई भी आज मैं बीपी की
दवाई नहीं खाई, जैसे मैं बता रहा था पहले से उस दिन से नहीं ली तो आज भी नहीं ली। और जो शरीर में गांठें थी वो मेरी समाप्त हुई। जो मुझे पेन हुआ करता था बॉडी के अंदर वो मेरा ख़त्म हुआ। और जो खराटे आया करते थे वो सारे, मैं तो सारे बोलूँगा क्योंकि इतने सारे आया करते थे कि लोग जागते थे मैं सोता था। आज हंसी भी आ रही है और दुख इस बात का था कि वो जो मेरी परेशानी जो मैं फीलिंग कर रहा था, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जो मुझसे मदद होए मैं वो करता हूँ और करता भी रहता हूँ। सॉरी, जैसे आप हेल्थ कोच है तो आप बता रहे हो इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई, तो आज अगर मैं देखूं उस दिन के टाइम पे और जैसे अभी आपने लोगों को अपना फ़ोटो भी दिखाया, तो अगर उस टाइम को देखा जाए और आज के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो आप जैसे हेल्थ कोच है तो आप लोगों की मदद कैसे करते हैं? किन किन बीमारियों का आपके पास इलाज है? किन किन बीमारियों को आप ठीक करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं कि आप भी कैसे उसमें स्वस्थ रह सकते हैं? तो सर हमें ये बताइए। जी बिल्कुल। सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग के 3 महीनों में अपना 12 kg वज़न कम किया था। जी। जो मैंने अभी फ़ोटो दिखाया था ये, इसमें आप देख सकते हो और आज देख सकते हो मैंने 3 महीने में 12 kg वज़न कम किया था अपनी कोच की गाइडेंस में रहते हुए, अच्छी एजुकेशन लेते हुए। जी सर। क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, चाहे एक स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे अदर कोई बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो। तो 12 kg वज़न कम किया और तब से मैंने प्रण किया था, जैसे आपका पहला क्वेश्चन भी था कि आप इसमें हेल्थ कोच कैसे बने, तब मैंने डिसीजन लिया कि यदि मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है तो मेरे जो परिवार के सदस्य हैं या मेरे भारत के रहने वाले हर एक पर्सन को कहूँगा ज़रूर मैं कि हर एक व्यक्ति आज की तारीख में, क्योंकि हर एक तीसरा पर्सन आज मोटापे का शिकार है जी। और उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो मैंने डिसीजन लिया क्यों ना मैं भी लोगों की मदद करूं। तो मेरे कोच ने मुझे शिक्षा दी, एजुकेशन दिया और मुझे आज सिलाई किया। आज जो मैं फीलिंग मानता हूँ, आज मेरी 39 एज लेकिन फीलिंग 25 की। आज आप देख सकते हो मेरा फेस में कैसी ब्राइटनेस है और मेरा पहनावा पहले में आज मैं ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका, यानी फीलिंग आज मैं युवा की ले रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने एक रास्ता ऐसा दिया, तो मैं जरूर कोच को धन्यवाद बार बार देता रहूँगा और लाइफ टाइम तक देता रहूँगा। तो ये मेरा वो था जो मैंने हेल्थ के बारे में आज बताया। और यदि जैसे आपकी बात है कि मैं मदद कैसे कर पाता हूँ, हमारे यहाँ सिस्टम 2 तरह के हैं सर, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। लेकिन जो दोनों सिस्टम है हमारे, वो सिस्टम दोनों हमारे है एजुकेशन से रिलेटेड। क्योंकि जो मैंने शिक्षा के माध्यम से अपने हेल्थ को अच्छा किया है वो एजुकेशन के माध्यम से किया है। और आज भी अगर मैं अच्छे रिजल्ट दे पाता हूँ तो एजुकेशन के माध्यम से दे पाता हूँ। रही ऑनलाइन की बात, जिसे हमारे भारत देश के अंदर हो या अदर कंट्री हो, तो जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है हम दूर तक की वो डिलीवरी भी करते हैं, होम डिलीवरी भी भेजते हैं सामान को, और ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। तो आज हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, पर डे देते हैं। पूरा जो सिस्टम हमारा चलता है वो हेल्थ को लेकर ही चलता है। और ऑफलाइन की बात है, जो नियर डियर हमारे होते हैं उसको फिर हम नहीं कहते कि उसको कहते हैं सर आप आ सकते हो। लेकिन जैसे कोरोना का दौर चल रहा है तो उसमें काफ़ी सावधानी हमने बरती हुई है, तो अधिकतर जो चीज़ हम वो ऑनलाइन ही करते हैं आज की तारीख में। तो सर जैसे सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, और मुझे अपना वज़न बढ़ाना है, तो मेरा वज़न कितने दिन में बढ़ सकता है, तो आप इस बारे में बताएंगे सर? जी बिल्कुल सर, मैं जरूर बताना चाहूँगा। देखिए सर, जैसे हर एक व्यक्ति का शरीर अलग है। कहने को तो कहते हैं ना, सबके 2 आँख है, 2 कान है, ठीक है ना, 1 मुंह है, 1 नाक है। लेकिन अंदर का जो सिस्टम है, जैसे डीएनए ग्रुप, ब्लड ग्रुप और आपका और मेरा फेस सब अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार आपकी बॉडी क्या कहती है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाते हैं। अब जैसे दूर का व्यक्ति है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, आपका शायद यही सवाल है। तो दूर के पर्सन के लिए हम उनसे बात करते हैं, उनकी एज पूछते हैं,
एज के साथ साथ उनका हम हाइट पूछते हैं और उनका वेट पूछते हैं। उससे हमें बॉडी का सिस्टम पता चल जाता है हमें कि बॉडी के अंदर, और इसके साथ साथ हम उनके इश्यूज पूछते हैं कि यदि हेल्थ से संबंधित कोई भी परेशानी है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन या दर्द रहता हो, या मतलब मन घबराना बोलते हैं, यानी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जैसे खराटे वगैरह, कोई भी जो समस्या वो हम उनसे पूछते जरूर हैं। जैसे बॉडी में स्वेलिंग आना, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ हम पूछते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उससे अनुमान लगा सकें कि इसके शरीर को क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो उसी के आधार पे हम उनको गाइड करते हैं। और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं बाहर के लोगों को, जो अदर स्टेट से या कह सकते हो हमारे यूपी से ना, हर जगह से हमने ऑनलाइन रिजल्ट भी दिए हैं। मतलब काफ़ी लोग आपकी हेल्थ से ठीक भी हो गए हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ वजन घटाना और बढ़ाना 100% गारंटी विद मनी बैक गारंटी। मतलब अगर 100% वजन मैं बढ़ाऊं और वो नहीं बढ़ता है हाँ। तो उसका जी सर, मनी बैक गारंटी। और सर जैसा अभी आपका क्वेश्चन था, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपका वजन कैसे बढ़ता है या कैसे बढ़ पाएगा। ठीक है, शरीर का जो हिस्सा हमारा बॉडी का, जैसे मैं बता रहा था, सबका अलग अलग होता है। तो आपकी बॉडी क्या कहती है, अभी आप देखिए, आपकी एज कितनी है सर, जरा बताओगे मुझे? 24। 24 है। अब 24 एज के अनुसार आपकी हाइट कितनी है सर? 5 फुट 8 इंच। 5'8" है, यानी कि आपकी एज हो गई। और वेट सर कितना है? 53। तो मैंने अनुमान लगाया कि लगभग नियर अबाउट 14 से 17 के आसपास की, मतलब इतना वेट कम है आपकी बॉडी के अनुसार। अब इस उम्र में अगर हमारा वजन नहीं बढ़ पा रहा तो रीजन क्या है, वो हमें रीजन का बताते हैं। हाँ, पता तो लगा लिया क्योंकि आप हमारे भाई फेस भी हो, तो वो चीज़ के हम बारे में गाइड करते हैं कि सर आपकी अगर ग्रोथ रुकी हुई है वो क्या कारण है, तो उस कारण को हम बताते हैं। और बताने के माध्यम से इसलिए हम विद मनी बैक गारंटी देते हैं, क्योंकि हमें खुद, मैंने अपना और अपनी फैमिली का और लगभग हज़ारों लोगों को मैंने रिजल्ट दे पाया हूँ आज तक की लाइफ में अपनी, जो भी मैंने जर्नी की है, और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। लेकिन हम डिस्क्लेमर भी यहाँ जरूर देते हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन का आप समझ सकते हो पोषक तत्व। पोषक तत्व एक खाना होता है, और खाना जैसे बॉडी के अंदर जाता है वो अपने तरीके से काम करता है। हम गाइड करते हैं एजुकेशन के माध्यम से, बाई फोन के माध्यम से, तो वो चीज़ हम आपको देते हैं। और अच्छे से अच्छे रिजल्ट की देने की हम दुआ भी देते हैं और गारंटी भी देते हैं, इसीलिए हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। और आज तक शायद कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हुआ होगा कि हमारी गाइड में रहा और उसे रिजल्ट ना मिल पाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। देखिए, आप बीपी की दवाई या शुगर की या थायराइड की दवाई होती है, अब आप खा सकते हो, मैं तो नहीं खा सकता, क्योंकि आप उसके मरीज हो, मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल ना ही आप अब किसी बच्चे को दे सकते हो। लेकिन न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व है, ये खाना, वो आप भी खा सकते हो, मैं भी खा सकता हूँ। लेकिन कितनी मात्रा में देना, कितनी मात्रा में नहीं देना, ये सोचने का विषय है। ये कौन बताएगा? ये वेलनेस कोच बताएगा, जो वेलनेस कोच हम हैं, यानी कि जो भी हमारे जैसे वेलनेस कोच है उसको गाइड करेंगे। तो इसी तरह से हम इम्प्रूवमेंट करते हैं उनकी बॉडी में। यहाँ डिस्क्लेमर हम बीमारियों को इसलिए देते हैं क्योंकि ये खाना है, और खाना तरीके से खाना एक कला है, और खाना हर किसी का खाता तो है इंसान, लेकिन उसको तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो तरह तरह की परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। क्योंकि हम जो पैदा हुए थे सर, सोचिए कि हम जब पैदा हुए थे एकदम स्वस्थ पैदा हुए थे, आज क्या कारण है? जो आज बेबी बॉर्न भी हो रहा है तो वो हॉस्पिटलों में हो रहे हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन से हो रहे हैं। और इसी लाइफ में आकर के, इस जीवन में आकर के, आज अगर बीमार इंसान है तो वो अपनी डाइट को लेकर के, हम डोज बदलते रहते हैं, डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, लेकिन कभी एक डाइजेशन या वेलनेस कोच बदलने की कोशिश नहीं करते। यानी डॉक्टर की जगह एक वेलनेस कोच नहीं चेक करते कि हमारी खान पान का सही तरीका क्या है। बस हम यही भूल कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो ऐसे में था, मैं जब तक डॉक्टर की देख रेख में रहा तो मुझे ये समस्या रही, लेकिन जैसे मैं एक अच्छे कोच की, वेलनेस कोच की गाइड में रहा, तो मैं आज सब चीज़ को स्वस्थ पा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर को गलत ठहराना चाह रहा हूँ, डॉक्टर भी हमारे लिए भगवान है,
क्योंकि अगर मुझे कोई एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाऊँगा। लेकिन उन्होंने उसकी डिग्री की है, वो उसके भगवान है, मैंने उसका भगवान नहीं हूँ। लेकिन मैं एक वेलनेस कोच हूँ, मैं एक वेलनेस कोच के बारे में जानता हूँ। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से हो सकता है मैं माफ़ी चाहूँगा कोई डॉक्टर हो अगर कि वे गलत ले जाए, तो मैं माफ़ी जरूर चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी वे भगवान हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भारत जी की स्टोरी सुनी होगी, कैसे ये अपनी हेल्थ से काफ़ी परेशान थे और इन्होंने एक कोच की मदद से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया और कैसे हेल्थ कोच बने। आज ये लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन भी और मैनुअल भी। दोस्तों, अगर आप इनसे अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो इनका लिंक, इनका जो मोबाइल नंबर है, जो कॉन्टैक्ट है, आप इनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें और इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में, हमारे रिलेशन में, हमारे रिलेटिव में, हमारे यार दोस्त रिश्तेदार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है और ये चीज़ कॉमन है। आप उनको भी शेयर करें, हो सकता है आपके थ्रू उनकी भी मदद हो जाए। दोस्तों, कोई भी आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, इसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस भी प्रॉब्लम पे, हम उसकी अगली वीडियो भारत सर के साथ जल्दी लाएंगे और बहुत ही जल्दी लाएंगे। दोस्तों, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।